कहते हैं जो अर्जुन को, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अब ये अलग बात है कि ठीक है शास्त्र में जो लिखा है इसलिए कि ठीक है माताओं के लिए संन्यास नहीं है या केवल पुरुष ही संन्यास ले सकते हैं, लेकिन कलयुग में संन्यास भी मना है। पुरुष भी केवल वही वाले संन्यास ले सकते हैं जिन्होंने केवल भगवत नाम का प्रचार करना हो, केवल प्रचार के लिए संन्यास की अनुमति है, अन्यथा वो भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, कोई चाहे गृहस्थ जीवन में चाहे कुछ, आज का ही कोड था प्रभुपाद जी का, अगर किसी ने पढ़ा हो आज का कोड प्रभुपाद जी का क्या था। प्रभुपाद जी जयानंद दास को, अपने शिष्य को पत्र के माध्यम से लिख रहे हैं, अगर कोई गृहस्थ में रहते हुए भी या जहां भी जिस भी आश्रम में रह रहे रहते हुए अगर वो भगवान कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है उसका मन, तो परिणाम वो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी है। ये आज ही के उसका कोट है प्रभुपाद जी का। और यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है, जो आत्म संयमी, आत्म संयमी का मतलब क्या होता है जरा जल्दी से बता दीजिए। आत्म संयमी किसे कहते हैं बताइए, बोलिए मेधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसको अपनी इंद्रियों पे संयम होता है। इंद्रियों पर संयम, कौन सी इंद्रियों पर संयम होता है? जो हमारे सेंसेस ऑर्गन होते हैं प्रभु जी, जस्ट लाइक कौन सी, हमारे आंखों पे हमारे जो सेंसेस ऑर्गन होते हैं प्रभु जी, जैसे कि कितने हमारे जो सेंसेस हैं? हमारे पास 5 सेंसेस ऑर्गन होते हैं प्रभु जी। सेंसेस ऑर्गन। यस सलिश जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना सलिश प्रभु जी, जी, मन पे और इंद्रियों पे जिसको कंट्रोल होगा, जिनको दोबारा मन बोलिए। और इंद्रियों पे कंट्रोल, मन और इंद्रियों पे कंट्रोल होता है वो होता है सेल्फ कंट्रोल। कितने हो गए टोटल? 6। 6। 6। शमी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे वही कृष्ण जी। मन और मन को जो कंट्रोल में करे आत्म संयमी है प्रभु जी। प्रीति माता। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मन और इंद्रियों पर संयम करना से अपनी आंखों को जो अच्छा लगता है, हम भौतिक चीजों में फंसते हैं उन्हें उसमें न कितने देखना। कितने काउंटिंग बताइए ना, कितने इंद्रियों पे संयम करना, कौन सी आंख, इंद्रिय कितने? आंख, कान, नाक, हाथ। रोहिणी माता। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी। 5 5 सर्वमंगला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 11 इंद्रियां जिसमें मन है जो सूक्ष्म इंद्रिय, और कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां 5-5। आत्म संयमी का मतलब है जो अपनी 11 इंद्रियों पर संयम करे, मुख्य रूप से मन, और मन के अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक सूक्ष्म इंद्रिय मन। इन 11 इंद्रियों पर जो संयम बना ले उसे कहा है आत्म संयमी। और साथ में अनासक्त, जिसमें किसी भी तरह की कोई आसक्ति ही ना हो जड़ जगत के प्रति, बिल्कुल अनासक्त है, ना देह के प्रति और ना ही जड़ जगत के अन्य मैं और मेरा दोनों के। जो अनासक्त है भगवान कृष्ण कहते हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। जितने भी भौतिक भोग हैं, इन इंद्रियों से संबंधित, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, जो भी इंद्रियों संबंधित भोग हैं, उन भोगों की परवाह ही नहीं करता हुए। हम तो कितनी परवाह करते हैं जरा विचार करिए। भोग सामने आए चाहे ना आए, पहले ही मन तैयार रहता है, भोगों को भोगने की इच्छा करता है। कभी रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाना है, कभी कहीं शादी में न्योता आया है तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, शादी में कईयों के फोन आते हैं, और भी पता नहीं कितने तरह के भोग, भौतिक भोगों की परवाह ही नहीं करता जो, वह सन्यास के अभ्यास द्वारा
कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। संन्यास के अभ्यास द्वारा आत्म संयमी, अनासक्त, समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करना और फिर संन्यास का अभ्यास। ये संन्यास का अभ्यास क्या है, जरा बता दीजिए। संन्यास किसे कहा गया यहाँ पर? संन्यास का अभ्यास। किस संन्यास का अभ्यास? संन्यास शब्द की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की, या क्या करना है इसका संन्यास का अभ्यास में? ये बताइए दीजिए जरा। ये संन्यास का अभ्यास कहते किसको है? बोलिए निशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग। रोहिणी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, कर्म फल का त्याग और मान वाणी पर कंट्रोल। शुभम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे जी, कृष्ण। भौतिक कर्म फल की इच्छा का त्याग करना, संन्यास। सलीश जी। तो जी विषय विकारों से हटाना मन को, इसमें तो ऐसा लग रहा संन्यास का पहले भी बताया था मैंने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। संन्यास किसे कहा गया एक सामान्य भाषा के अंदर? संन्यास का मतलब प्रीति माता बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सच्चा संन्यास वही है प्रभु जी, जब हम अपनी मतलब कर्म करते हैं और उसके फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं। सोनिया माता। जो पेज आपको दिखाया था आपके साइन हुआ था हरे उसमें? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संन्यास हम्म। है जो अपनी भौतिक इच्छाओं को भगवान को और फल को भगवान को अर्पित किया हो। संन्यास का मतलब है एक सामान्य भाषा में शरीर, मन और वाणी कह लीजिए, या फिर कर्मेंद्रियां जो बाकी हैं, इन पर पूर्णतया जिसने संयम बना रही हो, बिल्कुल इससे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठने का अभ्यास जो है, पर तीनों गुण उसे प्रभावित ही ना कर सके। या एक और किसी ने अच्छी बात कही, एक वैष्णव है, उनके थे शब्द थे इससे संबंधित कि अगर कोई भगवान की कृपा लेना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सब तरह की मन में संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा, जो भी संकल्प विकल्प है मन में। अब संकल्प विकल्प को कैसे समझे? मतलब अपनी अलग से कुछ भी इच्छा, मन में कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है कुछ भी। मन में किसी भी तरह की अपेक्षा कुछ भी मन में नहीं रहनी चाहिए। संकल्प विकल्प कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कर लो, ऐसा करो, कुछ नहीं। बिल्कुल एकदम अपने को छोड़ देना, आश्रित एकदम। जैसे कई बार उदाहरण दिया, एक छोटे बच्चे की तरह से जो अपने माता पे ही केवल आश्रित रहता है, अपनी कुछ भी अगर मन में कुछ आशा रही, इच्छा रही, अपेक्षा रही, संकल्प रहा, तब तक आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार होने वाला नहीं है किसी भी चीज के। अब सोचिए, इस स्थिति तक उठने के लिए व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन में रह रहा है तो कितना कठिन है उसके लिए। अगर कोई विरले नामों में आता है तो एक राजा जनक जी का नाम आता है, जो गृहस्थ में रहते हुए भी विदेही थे। वैदेही, विदेही नहीं, वैदेही। वैदेही मतलब किसी भी तरह से अनासक्त, बिल्कुल। राजपाट में कैसी भी उथल पुथल हो जाए, जैसे हमने एक उनके बारे में सुना, एक बार उनके गुरुदेव राजा के, जनक के अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र ऋषि के 8 शरीर पर कुब थे। उनकी अष्टावक्र गीता भी है, भगवत गीता के ऊपर उनकी अपना एक वो है, टीका है। तो एक दिन उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कही, ऐसा संत सुनाते हैं, कहीं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ा हमने, संत सुनाते हैं ऐसा, कि एक बार अष्टावक्र ऋषि नदी के किनारे पर राजा जनक को कुछ उपदेश दे रहे थे। अचानक परीक्षा लेने के लिए एक गांव में आग लग गई। गांव के लोग भागते हुए आए कि रक्षा करो महाराज, जल्दी अग्नि बुझाने के लिए। तो राजा कुछ नहीं बोला, केवल गुरुदेव की तरफ ही ध्यान रखता रहा, सुनते रह गया उदय।
गांव से आग बढ़ते हुए शहर में पहुंच गई। अब शहर के लोग भागते हुए आए, महाराज जल्दी आज्ञा दीजिए सेवकों को तो रक्षा करें, आग से पूरा शहर जल रहा है। राजा फिर भी राजा जनक कुछ नहीं बोले। आग बढ़ते बढ़ते महलों में आ गई, महल से रानी और सब आ गए की रक्षा करने के लिए, राजा अब भी नहीं बोले। फिर आगे ऐसा वो संत सुनाते थे, वो आग बढ़ते उनका शरीर जलने लगा। अभी भी राजा बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं। तब अष्टावक्र जी ने कहा पहले गांव जला, तब तुमने उस पर वो नहीं किया, आग को बुझाने के लिए कुछ चिंता की। फिर शहर जलने लगा, तब भी नहीं। अब महल जलने लगे, तब भी। अब शरीर अपना कब्जा, अब तो रक्षा करो। कहते गुरुदेव आप जो उपदेश दे रहे हैं देते रहिए, वास्तव में ये तो शरीर नश्वर है वैसे भी, लेकिन आप जो उपदेश दे रहे हैं वो तो एक तरह से इन सब से ऊपर ही है आत्म साक्षात्कार। अगले ही पल क्या देखते, सब कुछ एज इट इज हो गया, कहीं भी कोई आग का नामो निशान नहीं। मतलब कैसी कैसी परीक्षा कई बार गुरु लेते थे पहले, इसकी कल्पना कीजिए। आज तो हमें जरा सी परीक्षा नहीं दी जाती, अगर एक कोई सुधार कर दे तो उसी समय चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे उसी समय में। तो यहाँ पर ये बात को समझते हुए संन्यास के अभ्यास द्वारा कि प्रकृति के कैसे भी तीनों गुणों के प्रभाव में न आते हुए कैसे शरीर पर, मन पर उसका संयम है, इस बात का अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की, जो भी कर्म किए उस कर्म के फलों से मुक्ति, फल भी नहीं भोगने, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझे ना अच्छे फल भोगने ना बुरे, ना पुण्यों का फल भोगना ना पाप का फल भोगना, मुझे दोनों से बिल्कुल अपने को अलग कर लेना। पुण्यों के फल से भी पाप के वो तो तभी हो सकता है जब वो बिल्कुल अनासक्त हो जाए और दोबारा कोई कर्म ही ना बने, इसके लिए आत्म संयमी हो जाए और परिणाम में भौतिक भोगों की परवाह ही ना करे, तो कर्म बनेगा कहां से जब उसका भोगों की तरफ ध्यान ही नहीं है, भौतिक भोगों की परवाह ही नहीं है। जैसे एक और वो संत सुनाते थे, एक बार सुखदेव जी राजा जनक का दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने खबर भेजी, मैसेज की मेरे को उनका दर्शन करना है। राजा जनक ने कहा तो प्रतीक्षा करें। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, खाने के लिए ड्राई फ्रूट बढ़िया बढ़िया पकवान दिए। फिर वो पूछा सेवकों से क्या वो खा रहे हैं, कहते नहीं, वो तो देखते तक नहीं नजर उठा के पकवानों की तरफ, एक आध दाना मुंह में जो डाल लेते शरीर और आत्मा को जैसे इकट्ठा रख रहे हैं, बाकी तो देखते ही नहीं। दासियों को भेजा सेवा करने के लिए, दासियों को। फिर पूछते हैं 3 दिन 4 दिन बीते, क्या कहते वो तो नजर उठा के नहीं देखते दासियों की तरफ। फिर 5वां दिन बीता, फिर 7वें दिन जाके राजा जनक उनसे भेंट की, दर्शन। तो यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है तभी संभव है जब भौतिक भोगों की परवाह ही जो नहीं करता, भगवान कृष्ण कहते हैं चाहे कितने भोग परोसे हैं लेकिन उसके मन पर कोई असर नहीं है भोगों का। जैसे एक हमें फोन करके आत्मा कहती है कि प्रभु जी बस मैं थोड़े दिन तो ठीक रहता है मेरा, 10-15 दिन, उसके बाद में जैसे मोबाइल पे मैं क्लास सुन रही हूँ, अचानक कोई पास में कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ चीज आ जाती है, बस मेरा ध्यान बढ़ जाता है और मैं वहीं से फिर शुरू हो जाती हूँ फिर देखना। और एक बार उसने क्या किया, 12 या 1400 सीरियल देख डाले 3-4 दिन के अंदर, दिन रात उसने करके। वो एक सीरियल को कौन सा पिछली बार मैंने बताए भी थे, उसका नाम बताया था सीरियल का, और वो 13-14 सीरियल ही देख डाले उसने केवल उसी के ऊपर। प्रभु जी दी और बात सास बताया भी था। नहीं, सास एक और भी बताया था मैंने नाम, इसके अलावा कोई और नाम था, किसी ने उसकी वो भी तरफदारी की थी बोलते हुए कि हाँ सीरियल में कोई गंदगी नहीं है, और समय प्रभु जी नाश हो रहा है उसकी पर कहते गंदगी कोई नहीं। कोई एक और सीरियल था, दिया बाती कुछ करके नाम था ऐसा कोई। वो 1400 सीरियल देख डाले, दिया बाती के 1400 सीरियल उस बेचारे ने, उस आत्मा ने। ऐसी वो, और नाम जब बंद सब कुछ बंद, केवल सीरियल ही देखे जा रही है पागलों की तरह पूरे। तो यही बात को यहाँ समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता सन्यासी, ऐसी अवस्था में होना चाहिए। और एक उस आत्मा की बेचारी की ये हालत, वो सीरियल कहीं एक शुरू क्या हो गया, एक बार मोबाइल में आ गया सामने, उसके बाद वो सारी सीरियल देख डाले उसने, पागल ने। 4 दिन 4 रातें बर्बाद कर दी अपने जीवन की केवल सीरियल देखने में। ऐसी पता नहीं एक बार एक नॉवल पढ़ने लगी वो आत्मा, तो वो नॉवल ही पढ़ने में पता नहीं कितना टाइम बर्बाद कर दिया उसने, पूरा नॉवल जब तक खत्म नहीं कर दिया तो छोड़ा नहीं उसको ये चीज को। तो यहाँ पर
भगवान कृष्ण कहते हैं वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। कर्म फल से मुक्ति की, दुनिया भर के कर्म किए हैं इस जन्म पिछले जन्मों में, उस सारे कर्मों की भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कर्म फल से ही मुक्ति हो जाए। और उसमें भी मुक्ति खाली तक संभव खत्म नहीं की बात, भगवान कृष्ण ने मुक्ति की भी सर्वोच्च सिद्ध अवस्था, मतलब जिसे कहते हैं ना परिपक्व अवस्था, जिसमें चुका है, आप कितना भी उसको कुछ भी समझा लो लेकिन वो टस से मस नहीं होगा किसी की बात। जैसे उसने कहा ना लॉर्ड मैकॉले 1832 में जिस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने रिपोर्ट पेश की तो उसने क्या कहा, उसने यही बात की, इन इंडियंस को हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनको इनकी बैकबोन जब तक ब्रेक नहीं की जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जाती। और रीढ़ की हड्डी क्या है इनकी? एक इनका एजुकेशन सिस्टम या गुरुकुल सिस्टम, और दूसरा इनका एग्रीकल्चर सिस्टम। जैसे वो किसी का हाथ ही नहीं फैलाते, खुद खेती बाड़ी करेंगे, गौ माता का दूध लेंगे और किसी देखते तक नहीं झांका। और इनकी एजुकेशन 5 साल का बच्चा हो जाए, इनको गुरुकुल में ऐसी ट्रेनिंग डाल देते हैं इनके दिमाग के अंदर, उसके बाद फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। वो तो चलेगा तो बस केवल वेदों के और शास्त्र के अनुसार चलेगा और किसी की बात की परवाह नहीं करेगा फिर कोई, ऐसा पक्का बना देते हैं। इसलिए उन्हें सबसे पहला काम ही यही किया अंग्रेजों ने, सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म करके क्या शुरू किया? को एजुकेशन शुरू की, लड़के लड़की इकट्ठे बैठ के पढ़े। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना पंजाबी में, मुंडे खेलन कुड़ियां ना नक वडान छुरियां ना। जब लड़के लड़की की फ्री मिक्सिंग होगी तो यही होगा जो सोशल मीडिया भरा पड़ा गंदगी से। तो परिणाम इस बात को यहाँ पर बताया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म फल की से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था, अब विचार कीजिए हमें पकने में अभी कितना टाइम लगेगा, सोचिए। जो जो अभी क्लासों में ज्वाइन किए हुए हैं सभी, कितना समय लगेगा पकने में, जो थोड़ी थोड़ी देर में हमारे दिमाग का टेम्परेचर हिल जाता है। जरा सा कुछ बात हुई नहीं, जरा सा घर में खटपट हुई, बस अब रात की नींद, अगर आप स्लीपिंग पिल्स चाहिए, नींद की गोलियां चाहिए अब दिमाग को शांत करने के लिए, ऐसी बुरी हालत, ऐसा पारा चढ़ जाता है फिर गुस्से से उतरने का नाम नहीं लेता। थर्मामीटर में फिर आप करोगे तो उतर जाएगा, अब तो वैसे दूसरे आ गए, डिजिटल वाले थर्मामीटर आ गए केवल बटन दबाने से, लेकिन दिमाग का वो थर्मामीटर उतरते ही नहीं पा रहा, ऐसा चढ़ जाएगा गुस्सा। और ऐसे में ख्वाब क्या देखते हैं, स्वप्न क्या देखते हैं? बस गोलोक धाम से विमान ही नहीं आया लेने के लिए, बाकी तो तैयारी सारी हो चुकी है, बस विमान ही नहीं उतरा लेने के लिए। विमान उतरेगा कैसे, पहले ये तो सोचो हालत क्या है। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं पूरी गीता के 17 अध्यायों का सारांश 18वें अध्याय के अंदर, इस 49वें श्लोक में। और परिपक्व अवस्था तो यहाँ तो कच्ची अवस्था में अभी चल रहा है, तो कैसे सोचिए अब जरा कैसे होगा, और कैसे पहले हमारे ऋषि मुनि गुरुकुलों के अंदर परीक्षाएं लेते थे और आज जरा सी परीक्षा तक हमसे नहीं दी जाती। सोचिए कितनी मेहनत अभी बाकी है, पांचों ज्ञानेंद्रियों पर, पांचों कर्मेंद्रियों पर और सूक्ष्म इंद्रिय मन पर, और बाकी बची हुई किस पर बता दीजिए, और किस पर कौन रह गया बाकी इन 11 के अलावा? सूक्ष्म मन। सूक्ष्म तो हो तो गया, 11वीं इंद्रिय ही सूक्ष्म मन है, और क्या है? और कौन रह गया इसके अलावा? बोलिए सर्वमंगला माता। प्रभु जी फोन पे कंट्रोल। हाँ फोन। कौन? प्राण गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बुद्धि। बुद्धि रह गई। बुद्धि में जो है ना गलत निर्णय तो बुद्धि दे रही है, बदमाशी तो इसकी भी साथ साथ चल रही है। मन की तो जो है वो तो है ही एक नंबर का छटा हुआ बदमाश, लेकिन उसको पांचों ज्ञानेंद्रिय पांचों कर्मेंद्रियों को अपने साथ मिला लेता है, लेकिन उसके ऊपर बुद्धि भी तो एक बैठी है। जब तक गीता और भागवत का ज्ञान परिपक्व अवस्था में बुद्धि में अगर स्थिर नहीं हुआ एक योग्य प्रमाणिक गुरु के द्वारा और प्रमाणिक शास्त्र से, ये बुद्धि भी गलती ही निर्णय दे रही है, ये ध्यान रखिए। हम कहें ना हम तो बड़ी बुद्धि, बड़े विचार करके बड़े हम तो चलते हैं बुद्धि से, इसलिए हम बिल्कुल सही हैं, ये बात भी कह नहीं सकते हम सही है, क्योंकि हमारी बुद्धि भी इस समय में सतो रजो या तमो गुण के प्रभाव में है। और जिसके कारण से हमें ये बात अभी तक यही नहीं, क्योंकि सर पे कोई गुरु तो है नहीं सुधारने के लिए। और हमारी स्टडी भी क्या है, एक होता है पढ़ाई में भी ना 9वीं से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू होती है कि घर में, जैसे यहाँ पे इग्नो है, जम्मू के अंदर इग्नो है,
इंदिरा गांधी का वो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप घर पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद शुरू होती है, 9th से या कोई ऐसे टाइम से। लेकिन हमारी पढ़ाई क्या है, अध्यात्म की, घर में बैठ के ही सारी पढ़ाई करना चाहते हैं। घर पे अपने कोई कमरे में बैठा है, कोई बेड में बैठा हुआ है, 68 ज्वाइन किए हुए हैं। लेकिन प्राइमरी से, वो जो प्राइमरी क्लास से स्टडी होती है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज की, अब तो प्ले स्कूल भी खुल गए और वो सारी पढ़ाई घर पे ही बैठ के करना चाहते हैं। अब बताओ जरा कैसे होगी सारी पढ़ाई, और कैसे बुद्धि के ये जो ज्ञान चक्षु या ये वो खुलेंगे कैसे, वो टिश्यूज जो है एक्टिवेट कैसे होंगे, ब्रेन के टिश्यूज। जब तक हमें मार्गदर्शन कोई 24 घंटे चेक रख के सुधार ना करे, जरा विचार कीजिए, ये मन और बुद्धि किस तरह से कृष्ण भावना से भावित पूर्ण रूप से हो पाएंगे एक ही जन्म के हिसाब से भगवत प्राप्ति के। जरा सोचिए, सारी पढ़ाई घर पे ही रह के करनी है बस। और अगर जो रह जाएगी पढ़ाई, तो वो कौन सी पढ़ाई करनी है, वो जैसे होता था ना पहले प्रौढ़ शिक्षा, वो बुढ़ापे के अंदर ना उनको, जब जिनको बचपन से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो चलो अब प्रौढ़ शिक्षा, उन्हें कम से कम अपना नाम तो साइन करने आ जाए उनको, या ये चीजें पढ़ाई जाती थी। तो वही है, उस समय तक जब तक ज्वाइन करने का टाइम आएगा तब तक पता चला कि समय ही लगभग खत्म हो गया उम्र का। तो यहाँ पर है, कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, सच्चे सन्यास का अर्थ सुनिए, सच्चे सन्यास का अर्थ क्या होता है। चाहे कोई सन्यास ले पाए चाहे नहीं, पर अर्थ तो समझ ही लीजिए ना। सच्चे सन्यास का अर्थ है, मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। लीजिए सुनिए, अभी जो लोग पीछे थे ना, क्या शिकायत कर रहे थे या जो बातें कर रहे थे, हाँ देखो जी हमसे ये मांगा जाता है या वो कहा जाता है पैसे देने या कोई सेवा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कार्य का फल भोगने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये सोच है सन्यासी की। सन्यासी कर्म तो करे, लेकिन कर्म करने के साथ में बदले में उस कर्म का फल भी उसे कुछ तो मिलना चाहिए ना, कम से कम। ज्यादा नहीं तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ प्रचार में, कम से कम एक एयर कंडीशन कार तो मिलनी चाहिए, एक बंगला एसी लगा हुआ कमरा तो हो, कमरा आश्रम में मेरे को कमरा तो मिले इसे। ये सारी बदमाशी है मन की, याद रखिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, सच्चे सन्यास का अर्थ है, मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर, सदा का मतलब 24 घंटे ये ध्यान में रहना चाहिए, बात भूलनी चाहिए, क्या, ममे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना, कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, वो अंशी है, मैं उनका अंश हूं। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। जैसे ये बात भूल गए ना, मैं अंश हूं, उसी समय दिमाग कैसा हो जाएगा, जैसे वो माता ने बताया था ना, ब्रजवासी माता ने महाराज जी को कहा, महाराज ने कहा कि बेटी हमें भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, तो वो क्या कहती है, जो भागवत कथाएं करने वाली माता कहती है, महाराज जी स्वामी जी हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे, सीधा ही कृष्ण बनना चाहते हैं। सोचिए। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही वर्णन है इस बात को लेकर कि परमेश्वर का अंश मानकर, अपने को परमेश्वर मानकर नहीं कहा जा रहा, अंश मानकर। तू ऐसा तो नहीं सोचती कृष्णा, तेरा नाम भी कृष्णा से रिलेटेड, कहीं सोचती हो कि मेरा भी नाम जुड़ा ही हुआ है कृष्ण से। उस वो ब्रजवासी वो भागवत कथाएं करने वाली की तरह कि हाँ आज कृष्णा है, चलो एक एनी ही तो बीच में लगना है, तो कृष्णा ही बन जाऊंगी फिर बाद में मैं। ऐसा तो नहीं ख्वाब देखती रहती। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। फल भोगने का भी अधिकार नहीं है सन्यासी के लिए। गृहस्थी के लिए चलो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई गृहस्थ में रह के भी अगर सन्यासी ही बनना चाहता है बिना वस्त्र बदले भी, तो उसे ये सोच अपने अंदर पकड़नी पड़ेगी कि मुझे कर्म तो करना है, लेकिन फल भोगने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है। एक आए थे हमारे पास ब्राह्मण, अभी कुछ दिन पहले रुका था, तो हमने कहा तेरे को, तुम आते हो आश्रम में रहते हो, तो तुम्हें, कहता मैं रिटायर हूँ फौज से। मैंने कहा पेंशन कितनी मिलती है, कहते 32,000 रुपए। मैंने कहा 32,000 रुपए तेरे को मिलती है, भगवान की सेवा में क्या लगाता है पैसे। तो जवाब में पता है क्या कहा उसने, कह रहा मेरी पत्नी ने मेरे पे कोर्ट केस कर रखा है और जज ने मेरे को कह रखा है कि
जो चेकबुक है वो पेमेंट उसके पास रहेगी, पत्नी जितना चाहे पैसे निकाले, तेरे को पैसे चाहिए तो पत्नी से लेने पड़ेंगे। कहते पत्नी मेरे को घर में जाता हूँ तो एकदम चिल्लाना शुरू करती है, वापस भाग के मैं आश्रम में चला जाता हूँ, या तो दूसरे आश्रम में या आपकी तरह आ जाता हूँ। और पैसे जो पत्नी दे देगी बस उसी से गुजारा करता हूँ, बस अपने आप बाकी सारे पैसे पत्नी खाती है, जितना भी बच्चे के उसको घुसने ही नहीं देती घर के अंदर। बताओ, ये भी एक हालत है उसकी, ब्राह्मण परिवार का। वो भटक रहा है बेचारा, हर कुछ दिन में आ जाता है स्कूटर लेके, फिर रात को रुकता है, सुबह फिर चला जाता है मन के साथ। तो यहाँ पर ये बात को समझिए कि अपने उसे अपने कार्य के फल को, यानी कि किसी और के कर्म के फल को भोगो किसी गलत तरीके, अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। जरा विचार करो क्या बात कही जा रही है। अगर हम भगवान के परमेश्वर के अंश हैं, इसका मतलब हम जो भी कर्म करेंगे, कर्म का मतलब नहीं कि जो बदमाशी करेंगे, जो भी, ये बदमाशी की बात नहीं हो रही है अभी, ये बात हो रही है भगवत गीता के अनुसार कर्म की। कहीं सोचे हाँ दुनिया भर के पाप कर्म करो और फिर भगवान कृष्ण को अर्पण कर देंगे पापों का फल भोगने के लिए अपने, उसकी बात नहीं चल रही अभी। यहाँ पर है जो भी हम परमेश्वर के अंश हैं, इसलिए एक सन्यास, जिसने मन में सन्यासी अपने को मान ले भाव, तो उसको क्या करना चाहिए, कर्म करते हुए कर्म का फल जो है, जो भी मैं कर्म करूं उसका फल तो परमेश्वर भोगेगा, मेरे भोगने के लिए नहीं, क्योंकि मैं उसका अंश हूं। इस विचारधारा को मन में रखना चाहिए, इस सोच को। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावना अमृत है। सिंपल से तरीके से ये बात समझाई जा रही है। एक कोई हमें फोन करके आत्मा कहती है प्रभु जी ठीक है, दीक्षा के बाद जितना भी प्रॉफिट हो रहा है मैं महाराज जी को दे दूं, लेकिन दीक्षा से पहले जो वो तो रख सकती हो ना अपने पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करना, दीक्षा के बाद के जितने कर्म होंगे उसका बोझा तो महाराज जी क्लियर कर देंगे, लेकिन दीक्षा के पहले वाले तुम भोग लेना, जितने भी घर को जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं, वो चीज नहीं मेरे को तो मैंने वाह बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी चालाक बनती है अपने को। दीक्षा के बाद के फल तो महाराज को देने को तैयार है, लेकिन दीक्षा के पहले का माल सारा अपने पास रखना चाहती है। जितना भी नोट इकट्ठे करके तूने ज्वेलरी और जो कुछ इकट्ठा करके रखा है, इतनी मतलब लोग भी कितने चतुर होते हैं, देखो सोचो इस बात को। मेरे से कहती है कि दीक्षा पहले वाला तो मैं रख सकती हूँ ना, कि वो अपना बच्चों पे और अपने पे भोगने पे खर्च कर लो, बाद वाला ठीक है मैं आज को दे दूंगी, अब 100% अपने पास नहीं रखूंगी। जब मैंने कहा, कहती अच्छा ठीक है फिर पहले वाला भी दे दूंगी, फिर बाद में कहती है। तो फिर दोबारा मैंने सुनाया, कहते अब दोबारा क्यों सुना रहे हो, जब मैंने बोल ही दिया अब मैं दे दूंगी, तो अब दोबारा क्यों सुना रहे हो पहले वाले का, दीक्षा से पहले वाली बात दोबारा क्यों सुनाते हो मेरे को। मतलब इतनी उस बेचारी को इंसल्ट लगती है, इतना, मैं अभी क्लास में बैठी हुई है, वही घुसी बैठी है कहीं, इतनी इंसल्ट उसको लगती है, अपमान की, मतलब दोबारा सुनना भी नहीं चाहती। मतलब कर्म सारे करने उल्टे सीधे जितने कर्म कर रहे हो, लेकिन सुनाए कोई, बार बार ना सुनाए, बार एक बार सुना दे, अच्छा 2 बार चलो सुना दे। ऐसा बदमाश मन अंदर है, मतलब गुंडागर्दी सारी करेगा लेकिन सुनना कुछ नहीं चाहता, कोई सुनना ना पड़े। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, समय हो गया यहाँ तक, इससे आगे फिर प्रयास करेंगे पढ़ने का। ये वास्तव, चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। उसके कर्म का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा में उसको लगाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अंश हूं मैं उनके, और वो अंशी है, मैं उनका अंश हूं। यही वास्तव में कृष्ण भावना अमृत है कह लीजिए, या एक और नाम इसको क्या दे सकते हैं कृष्ण भावना अमृत को, वास्तव में ये क्या है जरा बता दीजिए। अच्छा, वास्तव में ये कृष्ण भावनामृत संन्यास। ये है सन्यास। किसने बोला ये, सोनिया शर्मा है, कौन है? जी प्रभु जी, मैं सोनिया शर्मा का दिमाग थोड़ा तेज है ना, ये देखे, इसी को सन्यास कहते हैं। वास्तव में कृष्ण भावना अमृत या सन्यास इसे कहते हैं। चाहे फिर वो घर पे रहे, चाहे स्त्री चोले में जब, अगर वो ये सोच में हर समय ये स्मरण रखे, मैं भगवान कृष्ण के अंश हूं, इसलिए जो भी मैं कार्य करती हूँ भगवत गीता के अनुसार, वो सारे कर्मों का फल मैं भगवान कृष्ण को 100% अर्पण करती हूँ। 10%, 50% नहीं, 100%। क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्र, मैं कृष्ण के अंश हूँ।
इसलिए सारे उस पर फल पे अधिकार कृष्ण का ही है, जिनका मैं अंश हूँ। इस भावना को ही कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। तभी कोई एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है, और वो भी जीवन का समय खत्म होने से पहले ही प्राप्ति हो जाएगी। ये नहीं कि जीव मरने के बाद ही प्राप्ति होती है शरीर के, ऐसा कहीं नहीं लिखा शास्त्र, पहले ही प्राप्ति हो जाएगी उसे। जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण सफुरे, जहां जहां नजर जाए वहां कृष्ण का दर्शन या उनकी नित्य लीला का, तो तभी संभव है जब इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा उसका ऐसा समर्पण हो अंशी के प्रति अंश का। हरे कृष्ण, धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय कृष्ण प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताए गौर के मनंदे। हरि हरि प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा जी। पलक माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी जो आपने लास्ट लाइन बोली अंशी के प्रति अंश है, अभी जो आपने लास्ट लाइन बोली अंशी के प्रति अंश है, उसका मतलब बता दीजिए। अंशी के प्रति अंश को समर्पित ऐसा ही होना चाहिए कि हम 24 घंटे में जो भी कर्म कर रहे हैं, ये बात को हर समय स्मरण रखते हुए कि मैं अंश हूँ और कृष्ण अंशी हैं। जो गीता में श्लोक मैंने भी बताया, ममे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये असंख्य जीव जो 84 लाख जोनियों में है, ममे व अंशो, मेरे अंश हैं। जीवलोक के इस संसार को जीवलोक भी कहा जाता है क्योंकि असंख्य जीव इस संसार में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में। लेकिन जीव भूता सनातना, ये जीवात्माएं जो सब जगह फैली हुई हैं, असंख्य जीव सनातन है, सदा रहने वाले हैं। ये सभी जीवात्माएं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं होता। तो वो अंशी के प्रति जो अंश का ऐसा समर्पण होना चाहिए 100% वाला, ये बात कही गई कि परिणाम कर्म तो करें हम जिस भी शरीर में रह रहे हैं, लेकिन कर्म का फल, लेकिन कर्म होना चाहिए भगवत गीता के अनुसार, और फल अर्पण होना चाहिए अंशी को, भगवान कृष्ण को। लेकिन कैसे अर्पण करूं? कृष्ण तो मेरे पास आएंगे कैसे, मैं कैसे उनके हाथ में पकड़ाऊं? इसलिए प्रमाणिक गुरु के माध्यम से कृष्ण तक मैं अपनी सेवा को पहुंचाऊं, अपने कर्मों के फल को। ये माध्यम है वास्तव में गुरु के माध्यम से कृष्ण तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने का। अंश की सेवा अंशी तक पहुंच सके, जिससे मैं इसी जन्म को आखिरी बना सकूं, फिर दोबारा दोबारा मुझे यहाँ ना आना पड़े इस जेल में, प्रिजन हाउस में, इस संसार रूपी। हरे कृष्ण। और प्रभु जी 11 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, स्किन। ये ज्ञान इंद्रियां हैं 5, जिनसे ज्ञान होता है हमें। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उन कर्म इंद्रियों में आते हैं वाणी, हाथ, वाणी मतलब बोलना, वाणी, हाथ, पैर और मल मूत्र द्वार। तो ये 5 कर्म इंद्रियां, और एक सूक्ष्म इंद्रिय है जो दिखाई नहीं देती ऐसे स्थूल रूप में, लेकिन अपना कार्य पूरा करती है। पूरा भी क्या, सबसे बढ़ के वही करती है कार्य, और वो है मन। जो दुनिया भर की बदमाशियां करनी हो तो करेगी, जब तक शुद्ध नहीं हुआ मन, और शुद्ध हो जाए तो फिर एक अलग बात है। ये 11 इंद्रिय, जिसमें मन को 3 काम मिले हैं और वाणी को 2 काम, जीभ को 2 काम मिले हैं। जीभ के 2 काम है बोलना और स्वाद लेना, और मन के 3 काम है जो पहले बताए थे, सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना। बोलिए। प्रभु जी ज्ञान में कौन कौन सी आई थी ज्ञान ज्ञान इंद्रियां? इंद्रिय में है आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, त्वचा। ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ओके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। निशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला
100% बोला है कि हमें 100% करना चाहिए। जैसे प्रभु जी हम गृहस्थ हैं, लेडीज हैं, तो हम लोग कैसे 100% कर सकते हैं? क्योंकि हम एक बंधन में है, परिवार के बंधन में हम लोग 100% नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें एक पारिवारिक उसके बंधन लिए होता है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपने आचरण के द्वारा, प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत में, आप पढ़िएगा इंट्रोडक्शन में, विवाद रूप गोस्वामी जी के आचरण से बताई है। जो गृहस्थी थे रूप गोस्वामी, उनके आचरण से कि गृहस्थी को शुरुआत के अंदर वो ऐसा कर सकता है कि वो 50-50 करे। 50% केवल भगवत गीता के प्रचार में लगाए और 25% अपनी आवश्यकताओं की, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाए और 25% डिपॉजिट करके रखे कभी कष्ट में काम आने के लिए। इस तरह से अपनी आवश्यकताओं को करें। ये बात उन्होंने कही रूप गोस्वामी जी का उदाहरण देके प्रभुपाद जी ने। उन्होंने ऐसा किया था, 50% अपने परिवार पे, अपने पे लगाना और 50% भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रीति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे हम ये भक्ति कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चले हम कितनी % कर रहे हैं प्रभु जी? कितने मतलब? उसके लिए बताया ना, प्रभुपाद जी ने पूछने पर प्रभुपाद जी से कि मन में या तो काम वासना खत्म हो गई है या घट रही है, और दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना खत्म हो गई है या घट रही है, और तीसरा अगर फिर भी इसके अलावा भी कुछ और समझना है तो प्रभुपाद जी ने कहा जिस दिन प्रमाणिक गुरु से हम दीक्षा लेते हैं उस दिन हमारा एडमिशन होता है आध्यात्मिक स्कूल में। तो अभी तो एडमिशन की स्टेज पे भी नहीं पहुंचे, तो परिणाम में इससे अंदाजा लगाइए ना कितने % में तो तब जाएंगे। पहले एडमिशन तो हो, अभी तो शेल्टर हुआ है खाली, उसके बाद एडमिशन हो, एडमिशन होके फिर पढ़ाई हो, और पढ़ाई होकर उनसे मिला हूं दूरदर्शी से, तो तब जाके फिर पढ़ाई उसके हो ना। पहले एडमिशन तक तो पहुंचे पहले ठीक से, ये चीज समझनी होगी। प्रभु जी ये गुस्से को कैसे कंट्रोल करें प्रभु जी? गुस्सा आता है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है और दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक और 37वां श्लोक तीसरे अध्याय का। ये नोट कर लीजिए, इसको पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, वहां पर गलती हो रही है। कौन सा प्रभु जी? तीसरा अध्याय 37वां श्लोक। चैप्टर 3 37 श्लोक 37। 37 श्लोक 337। हाँ जी प्रभु जी। और दूसरा कौन सा था प्रभु जी? और सेकंड चैप्टर का 262-63। सेकंड चैप्टर का 62 63 क्या? इसमें बताया है क्रोध का कारण क्या है, इसमें बताए 3 श्लोकों के अंदर। 62 ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आप कह रहे थे भी, कल मैंने वो क्वेश्चन पूछा था भी भाई, तो वे तो प्रभु जी जैसे बहुत सारे रिलेटिव हैं, तो भी वो घर है जैसे जहाँ हमने जन्म लिया प्रभु जी, तो हम चाहते हैं मतलब, तो कैसे करें प्रभु जी हम? प्रश्न समझ ही नहीं है, क्या बोला प्रश्न क्या? प्रभु जी जैसे कल हमने क्वेश्चन पूछा था भी भाई के लिए भी, वो ऐसे है जैसे वो मतलब ना तो काम करता कुछ प्रभु जी, ना कुछ मतलब अच्छी समझ उसे, तो हम कैसे उसे करें भी? आप कह रहे थे भी उस भी अपनी भी भक्ति कम हो जाएगी, तो वो तो मतलब फैमिली होगी ना जहाँ हम रह के आए हैं 24-25 साल, तो हम कैसे? आप उसकी माता हैं या पिता हैं, क्या है उसके? भाई है माता हमारा पहला जो होता है वो माता पिता का होता है फर्ज। आपका फर्ज मैंने बताया ना, अगर आप चाहते हैं भगवत प्राप्ति करना तो केवल उतना ही संपर्क करिए जितना वो आपसे मदद मांगे, या आप मदद एक तरीके से आप कर सकते हो जितनी इजीली, जैसे कैसे आसान तरीके से। लेकिन आप अपनी साधना भक्ति या अपने चिंतन को बार बार डाइवर्ट करके उधर लगाएंगे तो आपको दोबारा वहां जन्म लेना पड़ेगा उन्हीं के पास में, आपको कोई भी वो लेकर। ये चीज विचार कर लीजिए।
अभी तो यही तो प्रभु मैंने जी बताया कि ब्रज के जो संत थे उन्होंने क्या बताया, मैंने अभी ये बताई तो थी बात कि जिसको भगवत प्राप्ति वास्तव में करनी है उसको इस तरह के संकल्पों से ऊपर उठना पड़ेगा। कुछ भी मन में इच्छा रखना, यह संकल्प ये है इस विचारधारा से, जितना कोई मदद मांग रहे उतनी तो करोगे। कहते हैं जो कहो उसी से, जो सुने खुशी से। अब जो सुनना ही नहीं चाहता आप कहते हो उसको आप समय देना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप अपना भज चौपट करेंगे, यही हो जाएगा फिर। प्रभु जी हम जैसे हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, ये कोई गलत बात है प्रभु जी, क्या करें हम? मतलब अच्छा सोचना अपनी बात है, लेकिन सोचने के अलावा उनकी चिंता में अपना चिंतन तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। भगवान के प्रति जो चिंतन है वही ना होता हो उसके, तो ये आपका मोह है, आसक्ति है आपकी। सीधा सा तरीका है, वो आसक्ति ही तो दोबारा जन्म करवाती है। मोह संसार में दोबारा जन्म लेने के लिए दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा आपको, बच थोड़ी सकते हो आप उससे। हर जीव अपना अपना कर्म करने है। हाँ, जब 5 साल का बच्चा होता है तो समझ आती है, 12 साल से छोटा है तब भी मैं आपकी बात को सुनूं, लेकिन अगर वो 12 साल से बड़े हैं तो ये आपकी गलती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको जन्म दोबारा लेना पड़ जाएगा, 40 पछताना पड़ ईयर जाएगा। के 40 ईयर के हो गए भाई तो। तो बस अगर 12 साल से ऊपर हो गया तो 12 साल का हमारे सनातन धर्म में एडल्ट गिना जाता है, बड़ा गिना जाता है, बालिग। उसके बाद जितनी वो मदद मांगे या जितनी आप इजीली दे सकते हैं उतने देते हुए अपने भजन को नहीं हम वो कर सकते डिस्टर्ब किसी के लिए। मीरा जी ने क्यों नहीं भजन डिस्टर्ब किया, क्यों छोड़ के चली गई मेवाड़ को? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में ही लग रही थी प्रभु जी। हाँ, तो मतलब आपने किसकी भक्ति में लगना है? परिवार भाई की भक्ति में लगना है ना, इसलिए आप ऐसी बातें करती है ना। भाई की भक्ति करने के लिए वो मैं भगवान की भक्ति में लगी थी, आप भाई की भक्ति में लगी है, बस यही अंतर है थोड़ा सा। भक्ति में नहीं प्रभु जी, मतलब जैसे भी अब वो भी उसका भी कुछ अच्छा हो जाए प्रभु जी, भी उसको भी ये बार जन्म तो मृत्यु के पहले चक्कर अपना तो अच्छा कर लो, अपना भाग्य बदलाना है, ये बिल्कुल वो बात है। कहते हैं एक व्यक्ति महाज कहते हैं रस्सियों से बंधा है, साथ में दूसरा व्यक्ति भी रस्सियों से बंधा हुआ है। कहते हैं तू चिंता मत कर, अभी मैं तेरी रस्सियां खोल दूंगी, अभी खोल दूंगी। लेकिन पहले खुद ये नहीं सोचे कि मैं खुद भी तो रस्सियों से बंधी हूँ। अपना जन्म मृत्यु का चक्कर कट नहीं पाया आज तक, और दूसरे का काटने के चक्कर की चिंता 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 करे चले जा रहे। वो पहले अपना तो काट लो, फिर दूसरे का करना। समय कौन मना कर रहा है देने के लिए? अपना तो रास्ता पहले तय कर लो पूरा, ये मैं कह रहा हूँ। और जितना इजीली कोई मदद ले सकता है उतना पहले अपना रास्ता तय करो, उसके साथ साथ में अपना तय कर लो, फिर देना। समय कौन मना करे? मना थोड़ी करे आपको, हमारा तो आंदोलन ही प्रचार का है। और अपना तो पहले तय करो, अपना तो हुआ नहीं और दूसरे का आपकी चिंता लगी हुई है आपको, नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा इसी मोह के कारण, आपको याद रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दिव्यास प्रभु जी की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय, जगत श्री भगवान की जय, वैष्णव वृंद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।